और उसमें जो 10वें 10 लक्षण है, आपने कमाए हुए पैसे का सदुपयोग करने के लिए परवा आया है। 10 लक्षण पर, क्योंकि जो व्यक्ति सदा भोजन करते रहता है ना, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए बीच बीच में उपवास करता है तो उसका स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक रहता है। उसी तरह धनार्जन करते करते इतना बढ़ेगा तो दुर्गति न जाए, इसलिए पैसे का सदुपयोग करने के लिए पर्व हमारे सामने आया है। उस निमित्त से हम अष्ट द्रव्य का खरीदी करें, उस निमित्त से हम कुछ गोलियां ले लें, उस निमित्त से हमारे पैसे का क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। बेचने वाला बोली ले लिया और समाज को लगा कि इसको टाइम लगेगा। पूछा कितने महीने, उन्होंने कहा दिन अस्त होने से पहले मुझे मैं दूंगा, दे दिया। इसको कहते हैं दान। तुरंत उसके कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। और जो तुरंत नहीं देता, सब देने के बाद देंगे तो अभी भी निर्माल का उपयोग कर रहा है। बोली बोल दिया तो वो क्या हो गया, निर्माल हो गया। अब परिवार में उपयोग ले नहीं सकते आप, और जितना उपयोग लेंगे ना वो सब पाप का कारण बनेगा। ये अपने को शक्ति त्याग के साथ अपने को समझना है, क्योंकि बोली शक्ति के अनुसार लेना है, और लिया है तो क्या होना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। क्योंकि एक व्यवस्था है जैन धर्म में, आपके घर थोड़ी आएगा कोई बुलाने मांगने को, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए शक्ति त्याग के बाद कल कौन सा हो विषय, तप हो गया। और तप करने वाला व्यक्ति इच्छा का निरोध करता है, और इच्छा का निरोध करता है। इच्छा क्या करता है, जो इच्छा हमें दुर्गति की ओर ले जाती है, उस इच्छा को क्या करता है, वो रोक लेता है, और उसको रोक के अपने आत्मा में शक्ति बढ़ाता है। किसके द्वारा, जो इच्छा करके हम जो दुर्गति जा रहे थे, उस इच्छा को रोक के ऐसी वही इच्छा सदुपयोग में कर देता है। तब जाकर इच्छा निरोध तप हो जाता है, और इसी के कारण कर्म क्षय तप्यते तपः, कर्म क्षय के लिए वो तप करता है, कर्म बंद के लिए तप नहीं करता। प्रत्येक क्रियाएं सावधानता से इसलिए करता है क्योंकि मैंने किया हुआ क्रिया का फल पाप नहीं होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। कर्म का बंध नहीं होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा होना चाहिए। ये भाव करने वाला व्यक्ति आज की भावना, क्योंकि समय ज़्यादा हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा समय पर, क्योंकि आज का दिन कई कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पूरा परिवार भी भोजन में आज बैठा है। कई परिवार ये इतिहासों के पन्ने में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, शिवोर के, दूसरे गांव के नहीं, आपके शिवोर वालों के लिए, क्योंकि पहला बुंदेलखंड में अभी भी ऐसा ही होता है। पूरा परिवार मिलके क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और देखो, शासकीय छुट्टी भी 12 बजे तक क्यों दिया है, मालूम है आपको? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, जो ऑफिस में जाते हैं उनको। 12 बजे तक जीआर निकला है पर्यूषण पर्व में, जैनों के लिए क्या है, 12 बजे तक आ सकता है वो। क्यों कहा? क्योंकि जैन धर्म का कल्याण ही विश्व का कल्याण है।
सुनो क्या कहा मैंने एक लेख पुराना पढ़ा, उसमें लिखा है जहां जैन धर्म का कल्याण हो गया तो विश्व का भी कल्याण नियम से होने वाला है। और इसीलिए आपका पुण्य कमाने का समय है। अब जब शासकीय छुट्टी मिले तो हमारे दुकान 11 बजे तक बंद क्यों नहीं रह सकते? शासन को चिंता है, लेकिन आपको चिंता नहीं आपकी। इसीलिए आज की ये भावना हमारे सामने साधु समाधि भावना आई है। आज साधु और समाधि, समाधि यानी मरण को प्राप्त करना, और साधु सज्जन भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है और त्यागी भी होता है। श्रेष्ठ मरण को साधु समाधि कहते हैं, क्योंकि जन्म और मरण ये प्रत्येक जीव के साथ लगा हुआ है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वालों को मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। आकाश सिद्धांत है, कोई भी अमर बन के नहीं आया। अब मरण और जन्म क्या है? क्योंकि संसारी घर में कोई बालक का जन्म होता है तो मिठाई बांटते हैं, थाली बजाते हैं, बैंड बजता है, लेकिन जिसका जन्म हुआ वो रोता रहता है। क्या करता है? और बाकी के लोग हंसते और मिठाई खाते। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि मुझे लगता है वो क्यों रोता है मालूम है? अनंत काल मेरा चला, मुझे अभी पुनः जन्म लेना पड़ा, इसलिए वो जीव रोता है। और ये जन्म और मरण के बीच में हमारा जीवन होता है, और उस जीवन को नहीं समझेंगे तो वर्तमान भी हमारा भविष्य बनने वाला है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, भावों से चल रहे हैं संदेश शिखर जी के पावन उस पर्वत पर, जहां से सुब्रह्मपुर से पुष्पदंत भगवान ने मोक्षपुरी को प्राप्त किया योग निरोध धारण करके। योग निरोध धारण माने समोशरण चरण कमल को मेरा अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार बारंबार नमस्कार हो। नरगपद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामेति।